ये हुस्न भला ही ऐसी है कि इसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं, और जब फंसते हैं उस समय उनको इस बात का एहसास नहीं होता, वो धीरे धीरे उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। दरअसल हुस्न के चक्कर में अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए हैं। यदि विवेक का इस्तेमाल ना किया गया तो फंसने के पूरे चांस रहते हैं। इंसान जब तक जवान रहता है, जब तक उसका शरीर काम करता है, जब तक वो शारीरिक रूप से फिट रहता है, तब तक वो हुस्न को देखता ही रहता है और इसी ताड़ में रहता है कि कब उसको इसका लुत्फ लेने का मौका मिल जाए। कई लोग इस चक्कर में फंस जाते हैं। कई लोग समाज की जो मर्यादा है उसको देख करके अपने मन को मार करके रह जाते हैं। कहते भी हैं कि हुस्न पर कोई जोर नहीं, इश्क पर कोई जोर नहीं। हम आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको काफी सबक भी मिलेगा। दरअसल इंसान बूढ़ा जरूर हो जाए, यदि वो भक्ति की ओर नहीं बढ़ा बुढ़ापे में, तो उसके मन में काम वासना के कीड़ा कुल बुलाते रहते हैं। ऐसा ही एक घटना हुई उज्जैन में। उज्जैन में एक 65 साल के ज्योतिषी, जो कि बहुत आर्थिक रूप से संपन्न है, वो हुस्न के जाल में ऐसे फंसे बुढ़ापे में कि उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और उनके पास जो जमीन जायदाद थी वो सारी लुट गई। हुस्न की मलका ने उनको अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया, वो ऐसे फंसते गए कि आखिरकार सब कुछ लुट गया। जब तक वो जागे तब तक बहुत नुकसान हो चुका था, समाज में नाम बदनाम हो चुका था। दरअसल आज हम ये आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। उज्जैन में एक पुलिस थाना क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है नीलगंगा पुलिस थाना क्षेत्र। इस पुलिस थाना क्षेत्र में एक पॉश कॉलोनी पड़ती है जिसका नाम है अलकधाम नगर। अलकधाम नगर में एक सज्जन रहते हैं जिनकी उम्र लगभग 65 साल है और बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी के माध्यम से काफी पैसा कमा चुके हैं। इनके पास कोठी भी है, जमीन खूब है और भी कई बैंक बैलेंस है, और इनके बच्चे पढ़ लिख करके बाहर सेटल हो चुके हैं। कोई बॉम्बे सेटल हो गया है और कोई पुणे सेटल हो गया है। अब ये जो बुजुर्ग ज्योतिषी है 65 साल के, ये इसी चक्कर में घूमते रहते थे। क्योंकि इनकी पत्नी का निधन आज से 8 साल पहले हो चुका है। ये अलकधाम नगर में अकेले अपने बंगले में रहते हैं और ये इस खोज में है कि कोई ऐसी महिला मिल जाए जो भले ही 40-45 साल की हो, 50 साल की भी हो, लेकिन देखने सुनने में बहुत सुंदर हो और उसका मन बहलाए, और घर पर आकर के उनके लिए वो खाना भी बना दे और साफ सफाई भी कर दे। बदले में पैसा जितना लेना चाहे वो ले सकती है। वो इसी खोज में घूम रहे थे। आसपास जितनी काम वाली आती है उन पर उनकी नजर रहती थी, लेकिन उनको ऐसी कोई काम वाली नजर नहीं आई जो उनको पसंद आए। दरअसल खाना बनाना और घर की साफ सफाई ये तो एक माध्यम था, उनको मन बहलाने के लिए एक हमसफर की जरूरत थी जो उनसे पर्याप्त पैसा ले सके और उनका मन बहला सके। इसी दौरान उनकी मुलाकात उज्जैन में ही एक पिंकी गुप्ता नाम की युवती से होती है जिसकी उम्र 30 साल है, देखने में बहुत सुंदर है, बेरोजगार है। वो पॉश कॉलोनी के जो बड़ी बड़ी कोठी हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, उनमें जाकर के खाना बनाने का काम करती है। वो 2 बंगलों में फिलहाल जो वहाँ पे रिटायर्ड कपल रहते हैं उनके लिए खाना बनाती थी। इसी दौरान पिंकी गुप्ता से जब इन बुजुर्ग ज्योतिषी की मुलाकात होती है तो बुजुर्ग ज्योतिषी जिनकी उम्र 65 साल है, उन्होंने पिंकी गुप्ता को जब पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। उन्हें लगा कि अगर ये हमारे यहाँ भी आ जाए, हमारी कोठी में खाना बनाने के लिए आ जाए, साफ सफाई भी कर दे और उसके साथ कुछ मनोरंजन भी करे, तो इसको जितना ये डिमांड करेगी, जो भी ये सैलरी मांगेगी, उसको हम देते जाएंगे। बुजुर्ग ज्योतिषी ने पिंकी गुप्ता जिसकी उम्र 30 साल है उससे जब पहली मुलाकात की तो पहली मुलाकात में ही ये जो बुजुर्ग ज्योतिषी है
उसको अपना दिल दे बैठे, क्योंकि पिंकी गुप्ता एक तो जवान थी, बहुत सुंदर थी, और बड़ी बात है कि उसकी शादी नहीं हुई थी। वो शादी के लिए परेशान थी कि कोई उसको मनपसंद वर मिल जाए, लेकिन फिलहाल उसकी शादी नहीं हो रही थी। लेकिन पिंकी गुप्ता का एक प्रेमी है जिसका नाम राहुल मालवी है, उससे उसका चक्कर चल रहा था। कम से कम 4-5 साल से वो राहुल मालवी के साथ ये एंजॉय करती थी, उसके साथ घूमती फिरती थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था। आखिरकार बुजुर्ग ज्योतिषी ने पिंकी गुप्ता को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उसको घर पे आए और उसका खाना पीना बना दे दोनों टाइम का, और जो साफ सफाई है वो कर दे या साफ सफाई किसी और से करा दे, लेकिन खाना पीना का इंतजाम वही करे। पिंकी गुप्ता ने इसके लिए मोटी सैलरी की डिमांड की, लेकिन बुजुर्ग ज्योतिषी जो है उनके लिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने पिंकी गुप्ता से कहा, जो तुम्हारी सैलरी तुम मांग रही हो, ये सैलरी देना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा चाहते हैं कि आगे चल के कोई ऐसा काम ना हो जिससे मुझे पछताना पड़े। पिंकी गुप्ता ने दुहाई दी कि देखिए बाबूजी, ऐसा है कि मैं 2 जगह और काम करती हूँ, इसी जो बगल में बड़ी सोसाइटी है, और मैं सिर्फ रिटायर्ड जो अच्छे लोग हैं, ऑफिसर्स लोग हैं, उनके ही खाना बनाने जाती हूँ। यदि आपको नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो बुजुर्ग ज्योतिषी है वो तो पूरी तरह से उस पर फिदा हो चुके हैं। उन्होंने पिंकी गुप्ता की बात मान ली और पिंकी गुप्ता अब बुजुर्ग ज्योतिषी के कोठी पर खाना बनाने के लिए आने लगी। पिंकी गुप्ता ने कहा कि मैं सिर्फ आपके लिए खाना बनाऊंगी और खाना का ही काम करती हूँ, मैं साफ सफाई के लिए मैं किसी और से बोल दूंगी। तो जो बुजुर्ग ज्योतिषी है उन्होंने कहा ठीक है, साफ सफाई के लिए और अन्य काम के लिए आप किसी और को बोल दो, लेकिन खाना तुम ही बना के खिलाओ मुझे। आखिरकार पिंकी गुप्ता, जिसकी उम्र 30 साल है, देखने में बहुत सुंदर है, वो बुजुर्ग ज्योतिषी के यहाँ खाना बनाने के लिए अब डेली सुबह शाम जाने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग ज्योतिषी के मन में जो काम वासना का कीड़ा चल रहा था, हालांकि शारीरिक रूप से उतने फिट नहीं थे, लेकिन दिमाग में फितरत चलती थी। वो पिंकी गुप्ता के साथ मस्ती करना चाहते थे, एंजॉय करना चाहते थे। धीरे धीरे उन्होंने पिंकी गुप्ता को अपने जाल में फंसा लिया। पिंकी गुप्ता को भी इससे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो एक तो अनमैरिड थी, अविवाहित थी। उसका हालांकि एक प्रेमी था, लेकिन उसको पैसों की बहुत जरूरत थी, और जो बुजुर्ग ज्योतिषी है उसके पैसों की डिमांड पूरी करते जा रहे थे। आखिरकार बुजुर्ग ज्योतिषी ने पिंकी गुप्ता के साथ मस्ती करना शुरू कर दी, और पिंकी गुप्ता भी उनका पूरा साथ देती थी। इसके बदले में वो बुजुर्ग ज्योतिषी से मोटा पैसा वसूलती थी, और बुजुर्ग ज्योतिषी को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। आखिरकार पिंकी गुप्ता और बुजुर्ग जो ज्योतिषी है, इनके बीच शारीरिक संबंध तो नहीं कहेंगे स्थापित हुए, लेकिन दोनों रोज का ये आलम हो गया कि दोनों नेक्ड होकर के एक दूसरे के बदन को सहलाते थे, एक दूसरे को खुश करते थे। पिंकी गुप्ता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था, और बुजुर्ग ज्योतिषी भी बहुत खुश थे। उनको लगता था कि बुढ़ापे में उनको एक अच्छा हम सफर मिल गया है, हम अच्छा एक साथी मिल गया है। लेकिन बुजुर्ग ज्योतिषी को ये एहसास नहीं था कि वो आगे चल करके हनी ट्रैप केस में भी फंस सकते हैं। पिंकी गुप्ता ने जब देखा कि जी बुजुर्ग ज्योतिषी है, ये तो बहुत रसिक मिजाज टाइप का आदमी है, मेरे बदन को बहुत सहलाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि उम्र इनकी 65 साल हो चुकी है तो उस लायक नहीं है। पिंकी गुप्ता पूरा साथ देती थी। इसी दौरान पिंकी गुप्ता ने अपना जो प्रेमी है राहुल मालवी, उससे इस बात का जिक्र किया कि मैं एक जगह खाना बनाने जाती हूँ। उनकी उम्र 65 साल से ऊपर है, बुजुर्ग है, ज्योतिषी है, और उनके पास मोटा माल है, जमीन भी उनके पास है, 2-4 कोठी भी है, और बैंक बैलेंस भी है, और उनकी पत्नी का 8 साल पहले निधन हो चुका है। वो अकेले रहते हैं, बच्चे उनके बॉम्बे और पुणे में सेटल्ड हैं।
चूंकि वो तन्हाई का जीवन जी रहे हैं तो उन्हें मेरा साथ मिल गया है। राहुल मालवीय ने पिंकी गुप्ता को समझाया कि अच्छा मोटा आसामी फंसा है, इसको जाने मत देना। इसके बाद राहुल मालवीय जो कि पिंकी गुप्ता का प्रेमी है, उसको समझाया कि जब वो तुम्हारे साथ बिस्तर पर होते हैं तो उस समय के कुछ वीडियो और कुछ फोटो ले लो। पिंकी गुप्ता ने उसको समझाया अपने प्रेमी को ये कैसे संभव है। तो उसने कहा कि धीरे धीरे पहले फोटो के लिए राजी करना, फिर धीरे धीरे वीडियो बनाना और कहना ये आपस की बात है। आखिरकार वो मान जाएगा, क्योंकि तुम्हारे हुस्न के जाल में वो पूरी तरह से फंस चुका है। आखिरकार पिंकी गुप्ता ने जो बुजुर्ग ज्योतिषी है उनके साथ जब बिस्तर पे दोनों नेक्ड होते थे तो पिंकी गुप्ता ने कुछ फोटो ले लिए मोबाइल से और कुछ वीडियो बना लिए। एक क्रम ऐसे ही चलता रहा। जब ये फोटो और वीडियो उस पिंकी गुप्ता ने अपने प्रेमी, अपने बॉयफ्रेंड राहुल मालवीय को दिखाए तो राहुल मालवीय ने कहा कि अब बात बन चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको फांसना हम शुरू करते हैं, तुम उसके घर में जाती रहो। पिंकी गुप्ता डेली खाना बनाने के लिए जाती थी। इसी दौरान राहुल मालवीय ने उन बुजुर्ग ज्योतिषी को फोन किया और फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा फोटो, ऐसे ऐसे वीडियो हमारे पास है, अगर तुम हमको 1 करोड़ रुपए नहीं देते हो तो हम तुम्हें पूरी तरह से बदनाम कर देंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आखिरकार 1 करोड़ की डिमांड की, लेकिन राहुल मालवीय ने अपनी प्रेमिका पिंकी गुप्ता की मदद से बुजुर्ग ज्योतिषी से पहली किस्त में 10 लाख रुपए वसूल लिए और इस शर्त पर वसूल लिए कि तुम्हारे पास जो फोटो है, वीडियोज है, ये डिलीट कर देना, ये कहीं किसी को दिखाना मत और ना ही वायरल करना। जो पिंकी गुप्ता और राहुल मालवीय इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने वीडियो डिलीट नहीं किए। 1 महीने बाद इन्होंने फिर बुजुर्ग ज्योतिषी से डिमांड की कि मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए, वरना सारे वीडियो तुम्हारे बेटे बेटियों को और तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को हम भेज देंगे, फिर आप जानो, आपका काम जाने। आखिरकार बुजुर्ग ज्योतिषी से इन्होंने 20 लाख रुपए फिर वसूल लिए। बड़ी बात यह है कि जो पिंकी गुप्ता नाम की युवती है, इसने इस रैकेट में, इस साजिश में अपनी बहन रजनी पाटीदार को भी शामिल कर लिया और जो अपना उसका बहनोई है पवन पाटीदार, इसको भी शामिल कर लिया। अब पिंकी गुप्ता का प्रेमी बॉयफ्रेंड राहुल मालवीय और उसकी बहन रजनी पाटीदार और उसका बहनोई पवन पाटीदार, इन चारों ने मिलकर के उस बुजुर्ग ज्योतिषी को डरा धमका करके करीब 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इससे वसूल लिए। यहां तक वसूले कि बुजुर्ग ज्योतिषी ने अपनी जमीन बेच करके इन लोगों को पैसे दिए, लेकिन इनकी डिमांड कम नहीं हो रही थी। कभी 10 लाख, कभी 15 लाख की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही थी। जब बुजुर्ग ज्योतिषी को लगा कि अब उनकी जमीन बिक चुकी है, एक कोठी भी बिक चुकी है, अब इनको पैसे हम कहां से दें, आखिरकार एक दिन बॉम्बे से बुजुर्ग ज्योतिषी का लड़का अपनी वाइफ को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के घर आते हैं और जब वो अपने पापा से पूछते हैं कि क्या बात है, बहुत परेशान दिख रहे हो, वो क्या क्या हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा क्या हुआ, ना हो तो मेरे साथ चल लो। इसी दौरान बुजुर्ग ज्योतिषी ने अपने बेटे को सारा वाकया बता दिया कि उन्हें इस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, उनसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। तुरंत ही जो बुजुर्ग ज्योतिषी है, उनका लड़का उनको अपने पापा को लेकर के नीलगंगा पुलिस थाने जाते हैं और टीआई को और जो सीएसपी है उनको सारी बात बताते हैं। आखिरकार पुलिस ने भी इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया, क्योंकि एक तो सीनियर सिटीजन का मामला है और ये हनी ट्रैप का मामला है। आखिरकार पुलिस ने जो पिंकी गुप्ता है उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की। जब पुलिस ने सख्ती की तो पिंकी गुप्ता ने सब कुछ बयां कर दिया। आखिरकार पुलिस ने राहुल मालवीय, जो पिंकी गुप्ता का बॉयफ्रेंड है, और उसकी बहन रजनी पाटीदार और उसके बहनोई पवन पाटीदार को हिरासत में लिया और उनके घर पर छापा मारा। जब घर पर छापा मारा तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 45 लाख रुपए इनके घर पर कैश मिले।
तीनों लोगों से 45 लाख रुपए इन्होंने पुलिस ने जब्त कर लिए। इसके साथ ही 55 लाख रुपए की ज्वेलरी भी इनके घर से जब्त की गई। आखिरकार पुलिस ने ये पूरी ज्वेलरी और पूरी नकदी वहां से बरामद कर ली। जब बुजुर्ग ज्योतिषी से पुलिस ने पूछा तो बुजुर्ग ज्योतिषी ने बताया कि मुझसे करीब 1.25 करोड़ रुपए से ऊपर ये लोग ऐंठ चुके हैं। मैंने अपनी पूरी जमीन भी इनके नाम इनके लिए बेच दी है। इसके बावजूद इनकी डिमांड कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पुलिस ने सातवीं युवती पिंकी गुप्ता, उसके प्रेमी राहुल मालवी, उसकी बहन रजनी पाटीदार, उसके बहनोई पवन पाटीदार को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद चारों को जेल भेज दिया गया। एक कहानी सुनाने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आजकल हनी ट्रैप के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अश्लील वीडियो बना करके ब्लैकमेलिंग करने के मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। इसलिए मर्यादित रहें और तरीके से सामाजिक जीवन जिए। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी करें। और यदि आप चाहें तो कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।